राइस मिल संचालकों ने इको पार्क लखनऊ में किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जहाँ राइस मिल वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष यूसी मिश्रा के नेतृत्व में प्रदेश के राइस मिल संचालकों ने किया धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर खाद्य आपूर्ति लखनऊ को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी न होने तक पूरे प्रदेश के राइस मिलों को संचालन रहेगा ठप। देखिए हमारे पहले से राइस मिल संचालक सरकार के समक्ष रख चुके हैं अपनी मांग। 23 दिन पूर्व पूरे प्रदेश में हर जनपद में राइस मिल संचालक मिल में तालाबंद कर चाबी सौंप चुके हैं डिप्टी आरएमओ को। बावजूद इसके भी सरकार प्रशासन शासन के उदासीन रवैये से नाराज है मिल संचालक। राइस मिल संचालक सरकार पर लगा रहे शोषण का आरोप। विगत 40 वर्षों से धान की कुटाई 10 रुपये प्रति कुंटल की जगह 250 रुपये प्रति कुंटल करने पर अड़े राइस मिलर। धान की रिकवरी 7% करो। आखिर कब तक होगा राइस मिल संचालकों की समस्या का समाधान? देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ। बंद करने की सोच रहे हैं? जी, हम लोग सारी मिलें नहीं चलाएंगे। हम लोग जो है हड़ताल पर जा रहे हैं और किसी की मैडम हम लोग बंद करके चाबी दे चुके हैं, बंद करके चाबी दे चुके हैं और सरकारी कार्य में हम लोगों का कोई बाधा नहीं है। हम लोग किसानों से जुड़े हुए उद्योग हैं, किसानों से हमारा कोई विरोध नहीं है, न ही उनके धान क्रय नीति में हम लोग कोई अड़चन डालना चाह रहे हैं। हमारी मिल हम चाबी अपने यहाँ कलेक्टर साहब को दे चुके हैं। वो अपना कोई अधीनस्थ अधिकारी को रखकर एक एक मिल एक्वायर्ड करके मुफ्त में चलवाए। हम लोगों को कोई भाड़ा कोई किराया नहीं चाहिए। अपना धान माइनस में तो नहीं जाएंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। उनको और असलियत का पता तो लगेगा जब वो चलवाएंगे तभी असलियत जान पाएंगे। उससे पहले रियलिटी क्या है वो हमारे ऊपर सोचते हैं कि हम लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो हमारी मिलों पे चला के देख लें, जो निकल रहा हो आप अपने लीजिए, हमको हमें कोई आपत्ति नहीं। मत लीजिए, एक साल हम लोग बेकारी करेंगे। आप मिल लीजिए, धान उस पर भेजिए, कुटा के चावल अपना ले लीजिए, हमको भाड़ा। पिछले वर्षों में नवंबर 2011 में इन्होंने टेस्ट हलिंग कराया था कई मिलों पर, उसमें भी रिकवरी % कमाया था। उसके बाद पिछले वर्ष भी इन्होंने टेस्ट हलिंग कराया, उसमें भी रिकवरी % वो मिलरों ने नहीं किया है। इनके जिला मजिस्ट्रेटों ने, इनके सरकारी अधिकारियों की टीम बनाकर उनके नेतृत्व में टेस्ट हलिंग हुई है। कोई मिलरों की टेस्ट हलिंग नहीं है वो। जो आप ये अपने अधिकारियों की टेस्ट हलिंग नहीं मान रहे हैं तो ये हमारी कहाँ से मानेंगे? इनको टेस्ट हलिंग अपने अधिकारियों को माननी चाहिए कि क्या रिकवरी % आया, वो ये नहीं मानने की। मैडम, सरकार ये कहती है कि अभी तक आप 65% क्यों दे रहे हैं? सरकार ये देखे कि पहले धान काट के किसान सुखाता था, मड़ाई करता था, ठीक, एक सेकंड, और आज जो है सारी हार्वेस्टिंग हो गई है, हर जगह थ्रेसिंग की धान हो रही है और धान इतने खाद बीज से पैदा हो रही है कि आज के युग में, आज 2-4 साल से अगर 4% कहीं चावल आता हो धरती पर, जो है एसी में बैठ के अधिकारी भले कह दे फर जो जमीन पर है, जो मिलर काम करता है, ठीक, तो हम लोग यही तो कह रहे हैं कि देख लो, जो आपका पड़े उनसे ले लो। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं दे रहे, जो पड़ेगा वही लोग ही ना। और क्या, सही कह रहे हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग लगातार जा रहे हैं, गांव-गांव गए, तो किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिले, लोगों के धान खराब गए थे। तो पहली चीज़ है, किसानों के बारे में सरकार ने नहीं सोचा कि जो धान लगातार खराब हो रहे हैं, कि इन लोगों को आज लखनऊ में इतने सारे लोग आए हैं, सब इकट्ठा हो गए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। क्या मांगे पहली बात तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम उमेश चंद्र, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। हम लोग विगत 3 माह से, उसके पूर्व के खरीद वर्षों में भी हम लोग अपना ज्ञापन सरकार को और सरकारी अधिकारियों को देते रहे। इस वर्ष भी जो नई खरीद नीति आई है उसके पहले 3 महीने पूर्व से ही हम लोग निरंतर अपना प्रत्यावेदन अधिकारियों को और ऊपर स्तर पर दे रहे हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं उस पर कोई विचार नहीं किया गया। मिले संकट में है और बंदी के कगार पर है चावल उद्योग। इसके कारण आज ये प्रदेश के सारे राइस मिल इको गार्डन पार्क में आकर के धरने के लिए बाध्य हुए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांग यह है कि हम लोगों को जो सरकारी धान खरीदा जाता है वो हम लोगों को कुटाई के लिए दिया जाता है, उसमें 67% की रिकवरी हमसे मांगी जाती है, जबकि वास्तव में वो रिकवरी 58 से 60% ही आती है। दूसरा, हम लोगों को 10 रुपया कुंटल कुटाई दिया जा रहा है विगत 30 वर्षों से, जबकि उसके बीच में 30 वर्षों में कितना रेट बढ़ गया, डीजल का, बिजली का रेट बढ़ गया, मिल कंपोनेंट का रेट बढ़ गया, लेबर चार्ज बढ़ गया, लेकिन आपको हम लोगों को 10 रुपया दिया जा रहा है, 10 ही रुपया दिया जा रहा है। 20 रुपया जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है होल्डिंग चार्ज में वो समाप्त हो जा रही है, क्योंकि 45 दिन में इनके पास गोदाम का अभाव रहता है, गोदाम पर लेबर का अभाव रहता है, कभी इनके यहाँ FCI की रैक लग जाती है, कभी कोई समस्या रहती है, गोदाम पर मिलरों का चावल उतर नहीं पाता है। वो ये जो प्रोत्साहन राशि 20 रुपये
ये प्रोत्साहन राशि हम लोगों की होल्डिंग चार्ज के नाम पर ये काट लेते हैं और मॉइस्चर जो आता है उसकी भी कटौती करते हैं ये, तो मिलरों को अंत में कुछ नहीं मिलता है। ये सारी मिलें माइनस में जा रही हैं। सन 2010-11 में प्रदेश में 4,500 से लेकर 5,000 मिलें थी, आज 1,800 मिलें बची हैं। और अगर इसी नीति को प्रदेश सरकार ने जारी रखा तो ये सारी राइस मिलें इसी साल बंद हो जाएंगी। प्रदेश सरकार एक और तो प्रयास कर रही है कि उद्योग आवे, प्रदेश में बाहर से उद्योग आने लगे और एक जमा जमाया उद्योग, और इस उद्योग को प्रदेश सरकार बर्बाद करने पर आमादा है। जी हाँ, इसी तरह अन्य उद्योगों में भी समस्या है। उद्योग अपने आप स्वतः नहीं बंद हो जाता है। कोई व्यक्ति बड़े अरमान के साथ कोई उद्योग लगाता है, उसमें लंबी पूंजी लगाता है, वित्तीय संस्थानों से लोन लेता है, लेकिन जब वो घाटे में जाने लगता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अंत में राइस मिलें थी, आज 1,800 राइस मिलें बची हैं और वो भी अब बंदी के कगार में। जो सरकार की धान खरीद नीति है, हम लोगों का प्रोत्साहन राशि नहीं बढ़ाया गया, हम लोगों का अगर रिकवरी परसेंट नहीं घटाया गया तो निश्चित रूप से 1,800 मिलें इस साल बंद हो जाएंगे। क्या नुकसान कराएगा सरकार? धान है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने धान जब उनका नहीं कूटा मिलरों ने तो उन्होंने अंत में जान लिया उनका लाखों एमटी धान उनका वो बर्बाद हो गया और उसकी वजह से उनको रिकवरी परसेंट नहीं घटाया उन्होंने, लेकिन प्रोत्साहन राशि उन्होंने अच्छी किया तो मिलरों ने वहाँ कुटाई प्रारंभ किया। वही स्थिति इनकी होगी। इनका जब धान खराब होगा, इनको सरकारी हानि की किसी को चिंता नहीं है। मनमाने ढंग से क्रय नीति बनाई जा रही है, उसमें मिलरों से पहले हर वर्ष मिलरों को बैठाया जाता था, उनसे पदाधिकारियों से उनसे सहमति ली जाती थी, उनसे वार्ता करके एक जो प्रैक्टिकल पैडी परचेज स्कीम है वो बनाई जाती थी। इस साल मिलरों को किसी न कोई परामर्श लिया गया है और न प्रैक्टिकल पैडी परचेज स्कीम बनी है। इन्होंने मनमाने ढंग से पैडी परचेज स्कीम बना करके और मिलरों का जो की समस्या है उस पर कोई इन्होंने विचार नहीं किया है। मिलें घाटे में जाएंगी। मिलर को यह मालूम है कि अगर हम मिल चलाएंगे तो हमारी मिलें बंद हो जाएगी, इस कारण ये सारे मिलर इकट्ठा है। आगे आने वाले भविष्य में इसका क्या जो नुकसान होगा वो देखने को मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम कुशीनगर से आए हैं। आपकी क्या समस्या आ रही है जो सारी चीजें देखने को मिलेगी? सबकी समस्याएं वही हैं। अब सरकार से एक ही चीज हम लोगों को कहना है कि अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो हम लोग सरकारी कार्य से पूरी तरह विरत रहेंगे और सरकार का काम नहीं करेंगे। मतलब सरकार का काम आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार जो